बच्चों, मैं आपको दीन-ए इलाही के बारे में बता रहा था। यानी हम अकबर की धार्मिक नीति की बात कर रहे हैं, और मैंने बताया था कि अकबर ने दीन-ए इलाही की स्थापना की। और दीन-ए इलाही की स्थापना में उसने ये कोशिश की, अकबर ने, कि सभी धर्मों की अच्छी बातें, सभी धर्मों की जो ऐसी बातें जिनको जो अपनाने योग्य हों, उनको इसमें समाहित किया जाए, ताकि एक सौहार्द, एक भाईचारा, एक शांति समाज में बनी रह सके। और एक ऐसी उसने कोशिश की कि अगर ये सौहार्द और एक भाईचारा बना अगर रहेगा, तो अगर शांति व्यवस्था अगर बनी रहेगी, तो एक मजबूत जो राज्य है, मजबूत साम्राज्य है, वो स्थापित हो पाएगा। और जिसकी बहुत ही महती आवश्यकता थी अकबर के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी इसका जिक्र किया है पहले, और उसकी थोड़ा सा मैं दोबारा बताऊंगा कि अकबर के जो पूर्वज थे, जैसे बाबर, बाबर हालांकि उन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर ली, पर उन्हें ज़्यादा समय नहीं मिला। और उसके बाद हुमायूं आए, तो हुमायूं भी उन्होंने स्ट्रगल किया शेरशाह सूरी के साथ। तो वो भी, उनको समय ही नहीं मिला कि वो भी मुगल साम्राज्य की स्थापना करके उसको सुदृढ़ता प्रदान कर सके। तो ये काम अंततः अकबर ने किया, और अकबर की नीतियों का ही परिणाम था, जिसकी वजह से मुगल जो साम्राज्य है, वो अगले 300 वर्षों तक भारत पे उसने अपना शासन किया। तो मैंने आपको अपने पहले के लेक्चर्स में दीन इलाही की बात मैं शुरू कर चुका था, और किस प्रकार वो स्थापित हुई और सदस्यों की क्या दीक्षा वगैरह दी गई, इसके बारे में मैंने बताया। अब हम इसकी चर्चा करेंगे कि सदस्य संख्या क्या थी। हालांकि क्योंकि अब अगर अकबर ने इसको एक स्थापना की, तो कितने लोग थे जिन्होंने इसको अपनाया, ये प्रश्न आपके मन में भी आएगा। तो इसका जवाब यह है कि दीन इलाही के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। अगर प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संख्या लें, तो 20 से भी कम थी। इसमें हिंदू सदस्य केवल बीरबल था। राजा भगवान दास, मानसिंह, टोडरमल आदि ने इसकी सदस्यता ग्रहण नहीं की। उसके कुछ साधारण सदस्यों की संख्या भी कुछ हजार तक थी। अकबर ने ये अकबर को भी क्रेडिट जाता है, उसको ये हम श्रेय देंगे कि उसने भी सदस्य बनने के लिए दबाव नहीं डाला। और अकबर की मृत्यु के साथ ही दीन इलाही का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। तो ये तो ठीक है, लेकिन अब इस पे भी हम थोड़ा सी बात करें कि आखिर दीन इलाही जो अकबर ने स्थापित किया, वो आखिर क्या था, उसके क्या सिद्धांत थे और क्या व्यवहार में था। तो दीन इलाही नामक पुस्तक के जो प्रसिद्ध लेखक हैं प्रोफेसर राय चौधरी, उनके अनुसार संप्रदायों के सदस्यों को जिन सिद्धांतों और गुणों का पालन करना पड़ता था, वह इस प्रकार है। एक, ईश्वरवाद में विश्वास, श्रेष्ठ और अद्भुत कार्य करने की इच्छा रखना, अपने बंधुओं के साथ अच्छा व्यवहार तथा उसकी इच्छा को अपनी इच्छा के ऊपर रखना, सबके साथ विनम्रता के साथ बात करना, मधुर भाषा का प्रयोग करना, अपने किए हुए कार्यों पर विचार तथा मनन तथा भक्ति एवं ज्ञान की अभिवृद्धि करना, जीवन में उदारता और दानशीलता का अनुशीलन करना। अब आप देखिए, मैं जो बार बार आपसे पहले भी कह रहा हूं और अब भी कह रहा हूं, इनका आप पुनः देखिए। ये वो सभी बातें हैं जो किसी भी समाज में, देश में, किसी भी काल में बहुत ज़रूरी है। यानी एक ईश्वर में विश्वास अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इससे श्रेष्ठ क्या बात होगी। सब अपने साथियों के साथ अच्छा व्यवहार करना, विनम्रता के साथ रहना, अपने किए हुए कार्यों पर विचार करना, भक्ति और ज्ञान की अभिवृद्धि करना,
जीवन में उदारता और दानशीलता का अनुशीलन करना, ये सब बातें ऐसी हैं जिनको अपनाने से न सिर्फ आदमी के खुद के व्यक्तित्व का विकास होता है, और अपितु उसके विकास के साथ साथ समाज का, इस देश का विकास होता है। अब इन सिद्धांतों के आदर्शों के साथ ही दीन इलाही के कुछ नियम तथा व्यवहार भी निर्धारित हैं, उन पे भी हम चर्चा करते हैं। इनमें जो प्रमुख थे वो ये थे कि दीन इलाही के सदस्य आपस में मिलने पे अभिवादन के लिए अल्लाहू अकबर और जलाले हु कहते थे। मरने के बाद दिए जाने वाले भोज को अपने जीवन में इसके अलावा कम उम्र की कन्याओं तथा विधवाओं के साथ सहवास नहीं करना, धन, समाज तथा जीवन और धर्म बादशाह को अर्पित कर देना, उसके अलावा जहाँ तक हो सके बांस का प्रयोग नहीं करना, ये सब बातें थी जो कि हम कह सकते हैं कि जो व्यवहार में इनके सम्मिलित थी। और अंत में हम दीन इलाही की अब समीक्षा करेंगे। किसी भी लिहाज से दीन इलाही कोई नया धर्म नहीं था, ना ही इसे धर्म कहना चाहिए, क्योंकि इसका ना तो कोई धर्म ग्रंथ था, ना ही कोई निश्चित प्रार्थना, ना कोई मंदिर या उपासना या निश्चित स्थान, ना ही कोई पुरोहित पुजारी वर्ग था। समकालीन इतिहासकारों में बदायूनी ने मुंतखब उत तारीख में दीन इलाही और अकबर के धार्मिक विचारों की आलोचना करते हुए इसे इस्लाम के खिलाफ बताया। बर्तोली ने इसे अकबर की धूर्तता कहा, तो स्मिथ ने इसे अकबर की मूर्खता का उदाहरण बताया। यदि दीन इलाही की निष्पक्ष विवेचना की जाए तो हम पाएंगे कि प्रयास अकबर की मूर्खता नहीं, अपितु उसके समन्वित व्यक्तित्व तथा राष्ट्रीय आदर्शवाद का प्रतीक था। यह उसके राष्ट्रीय चेतना और हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिशों को सफल बनाने का प्रयास था। दीन इलाही के सिद्धांतों को पढ़ने से पता चलता है कि इसके माध्यम से व्यक्ति का जीवन की पवित्रता तथा जीवन व्यवहार के प्रति दृष्टिकोण पर काफ़ी जोर दिया गया, और एक ईश्वरवाद और सलह कुल सबके साथ शांति और दोस्ती इसके मूल मंत्र थे। दीन इलाही के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न उसकी सफलता या असफलता नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रयास के पीछे निहित विचार या भावना, यह विचार और भावना ही अकबर की धार्मिक नीति का निचोड़ था। उसमें धार्मिक कट्टरवाद की अपेक्षा राष्ट्र और प्रजा को अधिक महत्व दिया गया। यह कम महत्वपूर्ण बात नहीं है कि दीन इलाही को शक्तिशाली अकबर ने किसी भी व्यक्ति या समुदाय पर ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश नहीं की। अकबर की धार्मिक नीति की सफलता इसमें थी कि उसने हिंदू और मुसलमानों को नज़दीक लाने में कामयाब हुआ। यदि यह हिंदुस्तान एक राष्ट्रीय राज्य नहीं बन पाया तो इसका कारण उस समय की परिस्थितियों में यह संभव ही नहीं था, लेकिन एक राष्ट्रीय सम्राट के रूप में वह हमेशा से ही याद किया जाएगा, और वह दिवंगत हुआ।